नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3। कल इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था जनरल फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी, क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए थे। और आज अपन देखेंगे भैया इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस वीडियो को देख के बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो हमेशा की तरह मज़ेदार होगा, लास्ट तक देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आ जाओ साहब मेरे साथ फटाफट से आज की शुरुआत करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं भैया, सबसे पहले इंटरसेप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्योंकि कई सारे बालक बालिकाओं को दिक्कत रहती है, भैया इंग्लिश में तो हमने बोल दिया इंटरसेप्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःखंड बोलते हैं। क्लियर कहानी? आप बोलोगे एकदम क्लियर। अब ये क्या बला होती है, देखो ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मैंने एक लाइन खींच दी भैया इस पर। अब देखो एक्स एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है, जिसको मैं आपके व्हाइट कलर से कर देता हूँ, एक्स एक्सिस पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये बोलते हैं अपन, इसी को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस पर क्या? एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है? एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट। अगर मैं बात करूं भाई साहब आपके इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन की बात करूं जो आपको मैरून कलर से नजर आ रही है, ये क्या है? वाई एक्सिस पर क्या है? इंटरसेप्ट है। इसको बोलेंगे वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, इंटरसेप्ट। क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ साहब मेरे साथ, ये दोनों चीजें क्लियर होगी ना। इंटरसेप्ट क्या होता है? अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये कुछ डिस्टेंस है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आपको अंतःखंड की लंबाई निकालनी है, तो सबसे पहले आपको ये जो कोऑर्डिनेट है इनके बारे में पता होना चाहिए कि भैया यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तभी तो अपन निकाल पाएंगे इनकी लंबाई। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। देखो साहब, एक्स एक्सिस पर मैंने आपको बताया था वाई बराबर क्या होता है? 0। एक्स एक्सिस पर क्या होता है? एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई बराबर क्या होता है प्यारे बालक बालिकाओं? वाई बराबर कितना होता है? 0 होता है। और वाई एक्सिस पर क्या होता है अपने? आप बोलोगे सर वाई एक्सिस पर आपने पहले दिन बताया था एक्स बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं मुझे इसकी लंबाई निकालनी है, मुझे इसकी लंबाई निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपके लिख दिया 10,0, 10,0। यहाँ ये वाला 0 क्या बता रहा है? ध्यान से समझना। यहाँ ये 0 क्या बता रहा है कि भैया ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, इसमें वाई बराबर क्या होगा? 0। अगर मैं बात करूँ भाई साहब, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0,3, 0,3, यानी ये क्या बता रहा है? वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, जहाँ एक्स बराबर क्या होता है? 0। अगर आपको इसकी लंबाई निकालनी है, अगर आपको ये वाली लंबाई निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हो। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर। क्लियर है क्या कहानी? देखो सबसे पहली चीज आपको ये सीखनी है कि भैया आपको अंतःखंड की अगर लंबाई निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना, अपन बहुत अच्छे डिटेल में जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी, अगर आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। चलो साहब, इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। देखो इसमें एक फॉर्म आती है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। अब ये क्या वाला होती है, इसको ध्यान से देखना, इस पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये y की फॉर्म में आपके क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म है। देखो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। अब इसमें y क्या है और x क्या है, इसके सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो साहब, ये m क्या है? आप बोलोगे सर ये स्लोप है। क्या है? ढाल है, स्लोप है। ठीक है। ये c क्या है? वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड है, वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड है। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो कभी भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कर दोगे क्या? इस वाली फॉर्म को, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे साथ एक जगह और आ जाओ, थोड़ी चीज़ें और सीख लेते हैं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा एकदम इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। अब देखो आपको जनरल फॉर्म मैंने बताई थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0 बताई थी क्या? आप बोलोगे सर एकदम बताई थी। मैं एक फॉर्म लिख देता हूँ आपके सामने कि भाई साहब मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस का 4y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया आपको x और y के अंतःखंड बताने, इंटरसेप्ट बताने, कैसे बताएंगे? देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2x प्लस का 4y बराबर का 8। अब मैं इस 8 का डिवाइड लगा देता हूँ पूरे इक्वेशन में, इधर कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 2x अपॉन 8। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इधर कितना आ जाएगा? 4y अपॉन 8। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इधर कितना आ जाएगा? 8 अपॉन 8। यानी आप वो देखोगे, देखो 2 से कितनी बार? 4 टाइम्स, 4 से कितनी बार? 2 टाइम्स। यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। आप बोलोगे सर यहाँ कितना आ गया? 1 आ गया। यानी ये बोल सकता हूँ x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। यानी ये x के नीचे क्या है? इसका अंतःखंड। y के नीचे क्या है? इसका अंतःखंड। इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कितना? 1। ये भी क्या है? आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्या
तीनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई क्या? क्या तीनों चीज़ें समझ में आ गई? सबसे पहले हमने देखा इंटरसेप्ट क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पर y बराबर 0 होता है, वाई एक्सिस पर x बराबर 0 होता है। इंटरसेप्ट की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है वो अपन निकालना सीख गए। आपकी स्लोप में अगर आपके गिवन है y के रूप में तो अपन y बराबर mx प्लस सी इक्वेशन निकालना सीख गए। जनरल फॉर्म में अपन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, इस फॉर्म में भी अपन सीख गए। किसी भी बालक बालिका को कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन से अपनी चीजें बहुत आसानी से समझ में आती है। आ जाओ साहब मेरे साथ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सारे वो जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढलान -1, 3 और y का प्रतिच्छेद कितना है 5 है। प्रतिच्छेद का मतलब ही क्या? अंतःखंड है। देखो मैंने आपको y की फॉर्म में बताया था क्या होता है इक्वेशन, y बराबर mx प्लस सी। देखो आ गया क्वेश्चन, आप बोलोगे सर एकदम क्वेश्चन आ गया। अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो हम लिख सकते हैं y बराबर, हाँ m क्या है आपका? ढाल यानी प्रवणता है, इसको बोल दिया ढलान, यानी m की वैल्यू कितनी है -1/3 और ये x चल रहा है, प्लस का c, y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड कितना है? आप बोलोगे सर 5 है। ये लो साहब, आ जाओ साहब। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इधर कितना आ जाएगा y, इधर कितना आ जाएगा 3, इधर चला जाएगा माइनस का x, एलसीएम ले लिया अपन ने। आप बोलोगे सर बिल्कुल एलसीएम ले लिया, प्लस का कितना आ जाएगा 50, नीचे कितना था 3, एलसीएम ले लिया मैंने। अब ये 3 इधर उठ के चला जाएगा, 3y बराबर माइनस का x प्लस का 15, यही है क्या? आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। अब इधर ले आते हैं, इधर x प्लस का 3y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन, आ गई। कहीं नज़र आ रही है कि आपको? आप बोलोगे सर नज़र आ रही है। देखो x प्लस का 3y माइनस 15, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप सभी को क्लियर हो गया क्या चीज़ें? जल्दी से बताना कि सर एकदम क्लियर है। तो अगर आपको इक्वेशन फॉर्म नहीं पता y के उसमें तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और ये बहुत आसान हो गई अगर अपने को पता है। ठीक है साहब, बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। आ जाओ साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? निर्देशांक अक्ष के बीच 12x माइनस 9y माइनस 108 रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंडों की लंबाई ज्ञात करो। देखो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है ये दो अंतःखंड जो बन रहे हैं ना, इनके बीच की लंबाई, डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। यानी आपको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर अपन उसका रूट में स्क्वायर कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। आ जाओ साहब, जो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को लाते हैं भैया। सबसे पहले 12x माइनस का 9y माइनस का, इसको उधर ले आते हैं 108। ठीक है, देखो जब भी मैंने आपको बोला था कभी भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू जब भी निकालनी है तो y बराबर 0 रख सकते हैं, और y की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर 0 रख सकते हैं। आपको बता चुका हूं मैं। तो आ जाओ साहब, अपन सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए y बराबर क्या रख देंगे? 0। जब y बराबर 0 रखेंगे तो ध्यान से देखना इधर कितना हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 का डिवाइड लगा दिया 108 में, कितना आ गया? 9 आ गया। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। जब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या रख दूंगा मैं? 0 रख दूंगा। जब x बराबर 0 रख दूंगा तो ये आपके 0 हो जाएगा पूरा, यानी 108 में किसका डिवाइड लगाना है? 108 में किसका डिवाइड लगाना है? तो कितना था? 12x था ना, 12x माइनस का 9y। ठीक है, अगर मुझे इसमें डिवाइड लगाना है किसका? आप बोलोगे सर डिवाइड लगाओ साहब, किसका? ये लो साहब, डिवाइड लगा देते हैं अपन किसके अंदर? अपन डिवाइड लगा देते हैं, फैन आ जाए फटाफट से। इसमें डिवाइड लगा देंगे 9 का, -9 का कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर माइनस का 12। हमने x और y की वैल्यू निकाल ली क्या इजीली? जब भी x और y की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू निकालने के लिए y बराबर 0, y की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 0 पुट कर देना, आपकी x और y की वैल्यू आ जाएंगी। अपन ने अंतःखंड निकाल लिए भैया। देखो हमने ये दोनों वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस निकालनी, तो आप क्या करोगे? आपको क्या करना है? मैंने बताया था रूट में x² प्लस का y²। बस खेल खत्म होने जा रहा है। आप बताओ कितना आ जाएगा? आप लोग सर 9 का स्क्वायर कितना? 81। ठीक है, और -12 का स्क्वायर कितना? आप लोग सर प्लस का 144। दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 225। ये किसका स्क्वायर होता है? आप लोग सर 15 का। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है प्यारे बालक बालिकाओं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी को क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं, उठा के देखना एक बार। चलो सब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आज के बाद आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मेरी गारंटी है। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला? रेखा 3x प्लस 4y माइनस 12 द्वारा काटे बनाए गए अंतःखंडों को खोजें। अरे भाई बहुत आसानी से खोज देंगे, अपन तो खोजने में माहिर हैं। 3x प्लस का 4y। और प्यारे बालक बालिकाओं, मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करते रहना, वीडियो को पॉज करके, जिससे आपको भी समझ में आता रहे। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं y को क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। और y को अगर मैं 0 कर दूंगा तो भैया कर दो 0। ये लो साहब, y को मैं क्या कर देता हूँ? 0 कर देता हूँ, ये गायब हो गया। मतलब
3 का डिवाइड लगाना है मुझे 12 में, यानी x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। कितना आसान है, अगर हमें चीज़ें पता है तो कितनी आसान है, सब कुछ बेसिक है। अगर मुझे y निकालना है तो x बराबर क्या करना पड़ेगा 0 कर दूंगा, अगर मुझे y निकालना है तो x बराबर 0 कर दूंगा, यानी पूरा गया। अब मुझे 4 का डिवाइड लगाना है 12 में, कितनी बार चला जाएगा 3 टाइम्स, यानी आपका आंसर कितना आ गया 4,3। सबसे पहले x एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद y एक्सिस के। देखो ध्यान रखना 3,4 मत करके आना जल्दबाजी के अंदर, कहीं इसको चिपका के आ जाओ। जो आपको बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग में पढ़ाई थी ना, उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारा आंसर कितना आएगा C, 4 और 3। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ साहब। एक सरल रेखा अक्षों पर -4 और 7 अंतःखंड काटती रेखा का समीकरण आपसे पूछ रहा है। चलो साहब, रेखा का समीकरण निकालने के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने की। बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको एक फॉर्म लिखवाई थी, ध्यान से देखो, x/a + y/b। क्या मैंने ऐसी फॉर्म लिखवाई थी? क्या आप लोग सब बिल्कुल लिखवाई थी, = 1। ये भी आपको मैंने प्रूफ करके बताया था भैया कैसे आता है। अब देखो ये क्या है, -4 क्या है, आप बोलोगे सर x पर काटा गया अंतःखंड, और 7 क्या है आपके y पर काटा गया अंतःखंड। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x/ और a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस y/b की वैल्यू कितनी है 7, और बराबर कितना चल रहा है इधर 1 चलेगा। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो प्यारे बालक बालिकाओं कितना एलसीएम आएगा, आप बोलोगे सर -28 हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा 7x, और यहाँ कितना आ जाएगा, आप बोलो सर -4y। और ये अगर मैं इसको उठा के डायरेक्ट इधर ले जाऊँ तो किसी बालक बालिका को कोई दिक्कत है क्या? इतने तो समझदार हो। यानी कितना गया -28। आ जाओ साहब मेरे साथ आ जाओ फटाफट से। 7x -4y माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 28 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई भैया, ये आपकी क्या आ गई, किसी भी लाइन की इक्वेशन आ गई। 7x -4y प्लस का 18 कहीं नजर आ रहा है क्या? 7x -4y प्लस का 28 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी नजर आ गया हमें। देखो कितना आसान है ना, चीजें एकदम बेसिक से एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। बहुत अच्छे से मैंने आपको सिस्टमेटिक ढंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस तरह से सजा के रखी है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे दुनिया भर का कोई भी एग्जाम आप देने चले जाओ। चलो साहब बढ़ते हैं। 60 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसके लिए, ठीक है। जिस टॉपिक को 30-40 क्वेश्चन में निपटा दिया जाता है उसके लिए मैं 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा है आपके लिए। हाँ कुछ नया ही आ जाए तो भाई देखो उसकी गारंटी तो किसी के पास नहीं है ना। चलो अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता यानी आपकी स्लोप दे रखी है 3 तथा जिसके द्वारा y एक्स पर काटा गया अंतःखंड यानी y एक्स पर जो काटा गया इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू कितनी है 4 है। कौन सी फॉर्म लगेगी? आप में से कईयों का आंसर भी आ गया होगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अपन लगाएंगे y बराबर mx + c, यही वाली फॉर्म लगेगी क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही फॉर्म लगेगी। लगाओ साहब कौन सी इक्वेशन, y बराबर m की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे सर 3x, और c की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे सर c की वैल्यू कितनी है 4। जिस भी ऑप्शन में आ रहा है वही अपना आंसर है, y बराबर 3x + 4, y बराबर 3x + 4, y बराबर 3x + 4 ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है ये। आसान कब हुआ, सबसे पहले समझो आसान कब होता है, जब हमको सारा का सारा बेसिक्स पता है, ट्रिकबाजी के चक्कर में अपन नहीं पढ़ते, तब अपने को सारी चीज़ें आसान लगती हैं। अदरवाइज तो देखो इस क्वेश्चन को कई लोग जिसको पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई फॉर्म होती है उसको छोड़ के चला आएगा, है ना। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। रेखा √3x + 3y = 6 की प्रवणता यानी आपको स्लोप दे रखी है और y एक्सिस पर काटा गया आपका अंतःखंड आपसे पूछ रहा है। दोनों चीजें आपसे पूछ रहा है भैया, इक्वेशन दे रखी है आपको और आपसे पूछ रहा है भैया लाइन ऑफ इक्वेशन गिवन देके आपको स्लोप और y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड आपसे पूछ रहा है। चलो साहब वीडियो को पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं बार बार बोलता हूँ प्यारे बालक, बोले काश का फील ऐसे लो जैसे अपन कहाँ बैठे हैं, आप एकदम क्लास के अंदर बैठे हो, स्टेज पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सामने हो। बिल्कुल मैं इसलिए आपको बोलता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, बार बार की हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, मेरे कहने से मजा आएगा आपको। चलो साहब अब इस क्वेश्चन को देख के कई लोगों ने छोड़ के आ गया, यार ये तो बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन लग रहा है। आपको क्या करना है, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बताई थी, ax प्लस का by प्लस माइनस c = 0 बताई थी कि नहीं बताई थी? आप बोलो सर बिल्कुल बताई थी। अगर इस तरह की इक्वेशन आती है तो अपन m कैसे निकालते थे? आप बोलोगे सर माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन b। अब ये सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, देखो यहाँ काम आ रही है, तो हमें घबराना नहीं है प्यारे बालक बालिकाओं, सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। आ जाओ साहब m निकालते हैं। क्या हुआ अगर रूट में, तो रूट कोई खा थोड़ी ना जाएगा हमें, हम रूट को खा जाते हैं। माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है? √3, ठीक है, और y का कोफिशिएंट कितना है? 3। बताओ कितना आएगा? आप बोलोगे सर इसको भी अपन √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यानी √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1/√3,
कि हमारी क्या आ गई, स्लोप आ गई। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब आप ऑप्शन में जाओगे ना तो आपको एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आप इसको टिक करके आ सकते हो। लेकिन हम तो पूरा सॉल्व करेंगे भैया। हमसे एक चीज और पूछिए, क्या वाई एक्सिस पर काटा गया, आपको इंटरसेप्ट ही निकालना है। जब भी वाई एक्स की बात होगी तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, 3y बराबर कितना, 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, आप लोग सर y बराबर कितना आ गया, 2। ये लो साहब, दोनों ही अपन ने आंसर दे दिए। स्लोप आ गई -1/√3 और इंटरसेप्ट कितना आ गया भाई साहब, 2 आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या क्लियर है क्या सभी को? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन, कुछ अजीब से क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्या पता हमसे सॉल्व हो ही जाए। देखो कितना आसान है, ठीक है। हमें जो पढ़ाया हुआ है ना उस पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब, ये जो क्वेश्चन आया था ना भैया, ये आपके 2019 सीजीएल का क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है समीकरण, इक्वेशन दे रखा है 3x + y - 5 = 0 और 2x - y - 5 = 0 के आरेख एक बिंदु P अल्फा कोमा बीटा पर एक दूसरे को काटते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपसे पूछ रहा है 3 अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या है। चलो साहब, कितना जबरदस्त सा क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को कई लोगों ने देखते ही छोड़ के आ गए। 2019 सितंबर वाली शिफ्ट का क्वेश्चन है, शायद जहां तक मुझे याद है 2019 का ही। चलो, और मेंस का है ये वाला क्वेश्चन, है ना, प्री का भी नहीं है, सेकंड ईयर का है। चलो साहब बढ़ते हैं आगे। देखो हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें कुछ नहीं पता ना, जो गिवन है वो तो लिख लो एक बार। 3x प्लस का y और माइनस का 5 उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर 2x माइनस का y और उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। अपन इतना काम तो कर ही सकते हैं। देखो अल्फा और बीटा का मतलब क्या है, यहाँ अल्फा का मतलब कितना है x और बीटा का मतलब कितना है y, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना। अब हमने सबसे पहले अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, देखो अरे यार ये तो लिखते ही मेरे को बहुत ईजी सा लग रहा है। देखो ये तो कट ही गया, ये तो कट ही गया। यहाँ कितना हो गया, आप बोलो सर 5x हो गया। यहाँ कितना हो गया भैया, 10 हो गया। ये लो साहब x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। खुशियाँ मनाओ, कितनी आ गई, 2 आ गई। अब x की वैल्यू चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, किसी में भी रख देते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो इधर इसमें रख देते हैं, इधर कितना हो जाएगा 6 प्लस का y, इधर 6 उधर जाके उधर चलाएगा माइनस का, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। देखो कितना आसान हो गया। हम क्वेश्चन को जब ट्राई करने लगते हैं ना तो हम क्या लगता है, उसके अंदर घुसने लगते हैं तो हमें समझ में आता है भैया क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। जब कुछ नहीं समझ में आया था तो मैंने केवल 2 इक्वेशन लिख दी थी, जो आप भी लिख सकते हो। वो इक्वेशन देखती जैसे मेरे दिमाग की घंटी बजी, आपकी भी बज सकती है। दिमाग तो सब में एक जैसा ही है ना, कोई ज़्यादा यूज़ करता है, कोई कम यूज़ करता है बस। अब आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा था 3 अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा प्लस बीटा। कोई बात नहीं, पूछने तो साहब निकाल देंगे आराम से। x की वैल्यू कितनी है, 2, 2 × 3 कितना हो गया, 6। बीटा यानी y की वैल्यू कितनी है, -1। ये लो साहब आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 5 इज द करेक्ट आंसर। कहीं नजर आ रहा है क्या? ये लो साहब नजर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या मजे आ रहे हैं क्या? देखो इंटरसेप्ट के मैंने कितने सारे क्वेश्चंस करा दिए आपको, जिसमें जहाँ आपके 2 क्वेश्चन में पूरा इंटरसेप्ट खत्म कर दिया जाता है, मैंने आपको कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चंस कराए केवल किसके, इंटरसेप्ट के। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो अब उसको आप उड़ा दोगे बहुत आसानी से। उम्मीद कर सकता हूँ ना आपसे मैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है आपसे, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने आपको बोला k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएं 2x + 3y - 4 = 0 और kx + 6y + 5 = 0 पैरेलल हो, समांतर हो। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन आ गया। एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी टाइप्स बनते हैं ना, अगर आपने एग्जाम में जाने से पहले वो नहीं देख रखे तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिंपल अर्थमेटिक नहीं है कि भैया इसमें कुछ भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज लगा के अपन कुछ ना 100 मान के x मान के आंसर ले आए। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखते ही डर जाओगे कि भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर सॉल्व नहीं कर रही हुई है तो भाई साहब बहुत दिक्कत आने वाली है। और आजकल एग्जाम में पूछी जाती है, एक आध क्वेश्चन तो आते ही आता है इसका। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे 2 इक्वेशन दे रखी हैं आपको, आपके पैरेलल हो। जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था पैरेलल के लिए एक कंडीशन होती है, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनकी जो ढाल यानी स्लोप होती है वो क्या होती है, आपके इक्वल होती है, m1 = m2 होती है। हाँ या ना? आप बोलो सर बिल्कुल आपने चीज़ बताई थी। तो देखो आपके जनरल फॉर्म है, यहाँ से अपन m1 निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन m2 निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाओ साहब सबसे पहले m1 निकालते हैं। m1 निकालने के लिए क्या करेंगे, -x का कोफिशिएंट यानी -2, नीचे कितना आ जाएगा y का कोफिशिएंट कितना है, आप बोलोगे सर 3 है। ये लो साहब m1 आ गया। अच्छा m2 निकालते हैं। अब m2 निकालने के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे -x का कोफिशिएंट यानी k, नीचे कितना आ गया y का कोफिशिएंट कितना आ गया 6।
दोनों क्या होने चाहिए भाई साहब, पैरेलल लाइन है तो उनकी दोनों की जो स्लोप होंगी वो इक्वल होंगी, दोनों को इक्वल कर दो। माइनस का 2/3 बराबर का माइनस का k/6। देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 से कितनी बार 2 टाइम्स, और ये 2 से उधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्या सभी को क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दुख दुविधा नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो निपटा दोगे, सल्टा दोगे? आप बोलोगे सर कतई सल्टा देंगे साहब। अब मैं आपको इतनी मेहनत मजदूरी भी नहीं करने दूंगा, देखो मैं आपको गधा मजदूरी नहीं करने देता, लेकिन कब, जब अपने को बेसिक्स पता हो जाएं। मैं ऐसे नहीं बोलता कि डायरेक्ट आप ट्रिक पे जाओ, हमें सबसे पहले बेसिक्स पता है, हमने उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देखो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है भैया, पैरेलल लाइन अगर दो पैरेलल लाइनों की कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। देखो यानी A का मतलब क्या है, पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें साथ x के साथ जो नंबर है, ठीक है। A2 का मतलब क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन में x के साथ जो नंबर है। B1 क्या है, y के साथ जो नंबर है पहली वाली इक्वेशन में। B2 क्या है, y के साथ जो नंबर है दूसरी वाली इक्वेशन में। और ये C1 C2 क्या है, जो आपके कांस्टेंट वैल्यू है पहली और दूसरी की। क्लियर है? एक बार रखते हैं, जरा चेक करके देखते हैं। C1/C2 ये दोनों नॉट इक्वल होने चाहिए, ये -4 + 5, यानी तो इक्वेशन सही बैठ रही है। चलो साहब अब वैल्यू रख देते हैं। इधर कितना आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर k, ठीक है, बराबर इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 6। देखो जो रिलेशन इनके बीच बन रहा है, ये 3 का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो वही रिलेशन इसके बीच बनना चाहिए, जब भी डबल होना चाहिए, यानी k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 आ गई। ये लो साहब, आप कभी भी पैरेलल लाइन आपके सामने आ जाए, आपसे बोले कि भैया k की वैल्यू निकालो, दो लाइन दे रखी है पैरेलल हैं, तो भाई साहब आपको ये वाला तरीका लगा देना है। चाहो तो आप इससे करो, चाहो तो आप इससे करो, दोनों ही मैंने आपको बता दिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है, आपको ये वाले तरीके पर जाना चाहिए। ये वाला कंसेप्ट वाला मेथड बहुत ज़बरदस्त है, और ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपकी फॉर्म है, ठीक है। चलो साहब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अपन ने पैरेलल वाला कर लिया, एक अपन कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन आ जाए तब। आ जाओ साहब फटाफट से। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, k की वैल्यू, वो वाली वैल्यू ज्ञात करनी है जिसके लिए आपकी दो इक्वेशंस दे रखी हैं, 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0 और 3x - ky + 6 इज इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो। देखो लंबवत के लिए मैंने आपको क्या बताया था, दो लाइन होंगी, उनका जो स्लोप होगा वो क्या होगा भैया, आप बोलोगे सर उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कितना होता है, -1 होता है। इसके बारे में अपन ने विशेष रूप से चर्चा करी थी, क्वेश्चंस भी किए थे इसके ऊपर। आप बोलोगे सर बिल्कुल किए थे साहब। चलो फिर नीचे आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले अपन m1 निकाल लेते हैं, ठीक है। m1 निकालने का वही तरीका है, -x का कोफिशिएंट यानी -5 और नीचे y का कोफिशिएंट कितना आ गया 3। m2 निकालते साहब, m2 कितना आ जाएगा, -x का कोफिशिएंट, -x का कोफिशिएंट यानी -3, नीचे कितना आ जाएगा y का कोफिशिएंट। अब देखो साइन साथ में लेना है, अब प्लस को अपन साथ में सजाते नहीं है, लेकिन माइनस को सजाना पड़ेगा साथ में। देखो माइनस से माइनस कट गया, यानी m2 कितना आ गया, आप बोलोगे सर 3/k, ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम बढ़िया। अब हमें क्या करना है, m1 × m2 करना है, इज इक्वल टू किसके रख देना है, -1 के। रखो साहब, माइनस का 5/3 ये m1 हो गया इंटू 3/k और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -1 के। देखो 3 से 3 कट गए, k उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर k की वैल्यू कितनी आ गई 5। कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा है क्या? अगर आपसे अब कभी परपेंडिकुलर लाइन पूछ लेगा, अपन निकाल देंगे भैया। k की वैल्यू पूछेगा तो, पैरेलल की पूछेगा तो भी निकाल देंगे। हमने जो चीज़ें स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, बस उनका यूज़ होगा, ठीक है। आ जाओ साहब आगे की तरफ बढ़ें। क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है। अब मैं आपको ऐसे 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़ायदा होने वाला है ना। सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, k की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेना, ठीक है। मेरा मकसद है आपको सिखाना, प्रैक्टिस अपन बाद में करेंगे, ठीक है। आ जाओ साहब, अब और कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। x अक्ष के पैरेलल तथा बिंदु 2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। क्या है आप में से कोई ऐसा विद्वान इंसान जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है बहुत ही जल्दी, विद इन सेकेंड्स। आप बोलोगे सर कैसे आएगा यार, विद इन सेकेंड तो कैसे आएगा। मैं कहूँगा इस क्वेश्चन में पेन चलाना भी नहीं पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन विदाउट पेन विदाउट पेपर क्वेश्चन कर दें। मैंने कहा हाँ भाई करेंगे। आओ साहब, सबसे पहले अपन सीखते हैं इसका बेसिक्स। देखो साहब, हमें एक चीज़ पता है, y2 - y1 2 पॉइंट फॉर्म, y2 - y1 इज इक्वल टू कितना होता है, आप बोलोगे सर m, x2 - x1। क्या ये चीज़ें आपको पता है,
आप बोलोगे सर आपने हमें बहुत पहले बताई थी, याद करो वो दिन, भूले बिसरे दिन जब आपने हमें बताया था। मैंने कहा याद तो आपको करना पड़ेगा, मुझे तो याद है। देखो मैंने ये भी बताया था, कोई लाइन अगर आपके पैरेलल है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस की जो एम होती है यानी स्लोप होती है, कितनी होती है? आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस पर स्लोप होती है 0। ये चीज़ें मैंने आपको कई साल पहले, यानी जब स्टार्ट किया था मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब मैंने आपको तमीज़ के साथ सिखाई थी। आप बोलोगे सर बिल्कुल सिखाई थी साहब। तो देखो y2, आप बोलोगे सर y2, y1 की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 3। ये लो साहब, m कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि x अक्ष के पैरेलल है और x अक्ष की जो प्रवणता होती है, स्लोप होती है, कितनी होती है? 0 होती है। x2 और x1 कितना है? आप बोलोगे सर x1 कितना है? 2 है। ये लो साहब, ये क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है क्या? कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पूरा का पूरा 0 हो रहा है? आप बोलो सर बिल्कुल नज़र आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं y2 बराबर, ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आ गया? y2 बराबर 3। क्या सभी बालक बालिकाएं समझदार हैं क्या? आप बोलोगे सर एकदम समझदार हैं। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? y अक्ष के समांतर तथा बिंदु 2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में x एक्सिस था, इसमें कौन सा y एक्सिस है? कोई बात नहीं, हमें तो एक ही काम पता है, क्या? y2 माइनस का y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर m x2 माइनस x1। देखो पुरानी चीज़ें कितनी काम आ रही हैं। अब ये क्या है? y एक्सिस पर है। y एक्सिस की जो प्रवणता यानी स्लोप होती है, कितनी होती है? 1/0 होती है। आप बोलोगे सर बिल्कुल y2, y1 की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर y1 की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये लो साहब, m कितनी आ जाएगी? 1/0 आ जाएगी। x2 कितना है? आप बोलोगे सर नहीं पता, और x1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्या ये 0 उधर जाके 0 हो जाएगा पूरा इक्वेशन? आप बोलो सर बिल्कुल हो गया। यानी x2 बराबर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर कहानी। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था हम इस क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, आप तो टाइम लगा के सॉल्व कर रहे हो। मैंने कहा रुको ज़रा, सब्र करो, दोनों क्वेश्चन देखते हैं ना, एक साथ देखेंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या था? एक्स अक्ष के समांतर बिंदु 2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? कुछ भी नहीं करना था आपको। यहाँ y की वैल्यू कितनी थी? 3 थी ना, वही आपका आंसर आ गया। देखो y2 बराबर 3 आ गया क्या? तो पेन चलाओगे क्या आज के बाद? क्वेश्चन अगर ऐसा दिखा जो y की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो साहब क्लियर, y2 बराबर 3 ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देखो जरा, y x के समांतर है, तो जो x वाले की वैल्यू होगी ना वही हमारा आंसर होगा। x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। देखो साहब पहले कोऑर्डिनेट x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। देखो कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। क्या बताओ साहब, पेन चला गया क्या? बोलो साहब बिल्कुल पेन नहीं चला। ये लो साहब खत्म आंसर। जो मैं कहता हूँ मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे हवा में बात नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा तो आपको चीज़ें कैसे समझ में आएगी? मैं आपको डायरेक्ट बता देता भैया इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो आप कहते हैं यार सर को कुछ आता ही नहीं है ना। सर को आता है। आपको पहले बेसिक सीखना चाहिए एडवांस के अंदर, फिर उसके ऊपर ट्रिक जो बनती है ना वो सीखनी चाहिए। हम डायरेक्ट ट्रिकबाजी नहीं करनी चाहिए एडवांस के अंदर। अर्थमेटिक में फिर भी चल जाती हैं, एडवांस में बिल्कुल नहीं चलती, और इस चैप्टर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं चलती। तो उम्मीद करता हूं जो अपन ने आज पढ़ा, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े, पैरेलल लाइन और आपकी परपेंडिकुलर लाइन में के की वैल्यू निकालना अपन सीखे, अपन इक्वेशन निकालना सीखे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है? खुद से प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ मिलें वहाँ क्या करना, उनको नेस्तो नाबूद कर देना, ठीक है साहब। तो कल कुछ और धमाकेदार कंसेप्ट के साथ, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।